नमस्कार दोस्तों। अगर आप टेंट हाउस बिजनेस में हैं तो आपने यह जरूर महसूस किया होगा आदमियों का हिसाब किताब रखना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। कौन कितना काम कर रहा है, किसे कितनी पेमेंट करनी, इन सब का सही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेंट हाउस बिजनेस में आदमियों का हिसाब कैसे मेंटेन करें और इसे आसान कैसे बनाएं। अगर आपके पास 5 से 10 आदमी काम करते हैं तो उनका हिसाब दिमाग में रखना एक मुश्किल काम हो सकता है और इसमें पारदर्शिता भी नहीं रह जाएगी। हमारे यहाँ टेंट हाउस का बिजनेस लगभग 20 साल से मेरे पापा और हम लोग साथ में करते हैं, तो 20 साल का अनुभव मैं आपको इस वीडियो में साझा करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 दिसंबर और 6 दिसंबर की जो डेट है उस पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो टेंट हाउस में जो हम लोग अपना हिसाब किताब रखते हैं वो कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे ये 4 तारीख का जो डेट था, तो उसमें जगह ना होने के कारण यहाँ पे हम लोगों ने इसको इधर हमने सब बनाया हुआ है। ये 4 तारीख का है और ये 5 तारीख का है। सबसे पहले आदमियों का हम ब्यौरा देखते हैं कि यहाँ पे जो जितने आदमी हैं सबका उनमें नाम लिख दिया गया है लाइन से, और उसके बाद उन्होंने उस डेट में कितने पैसे लिए हैं। जैसे सपात जो हैं वो 100 और 130 रुपया लिया है उन्होंने, और ऐसे ही सभी लोग का हमने ब्यौरा इस पे लिख दिया है। और ये जो फिर ये 5 तारीख का है, 5 तारीख में भी जितने लोग हैं उनका नाम लिख दिया हमने, और उसके बाद उन्होंने उस दिन जितना खर्चा अपना लिया था वो लिख दिया है। क्योंकि दोस्तों हम डेली का पेमेंट नहीं करते हैं, हम सप्ताह का या महीने हो जाने के बाद या जितने टाइम में हमारा सीज़न चलता है, जब सीज़न पूरा टोटल ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम एक ही बार हिसाब करते हैं सबका। और उसके बाद हम आपको ये दिखा देते हैं कि जैसे जो हम लोग जो बुक करते हैं प्रोग्राम वो, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने ललरी मिस्त्री कसौली के हमारे गांव के हैं, तो उन्होंने उनका जो सामान था वो सामान हमने यहाँ पे लिख दिया है। और फिर उसके बाद यही सामान यही डायरी से मिला के हम लोग उनके पास सामान भेजते हैं। दोस्तों साथ में छोटी छोटी कुछ और बातें हैं। जैसे अगर कोई अमाउंट बड़ा लेता है, जैसे 1000, 2000, 3000, 1200, 1500 कुछ भी लेता है, तो उसके साथ में हिंदी में भी उसको लिख दिया करिए, ताकि उनको ये लगे कि ये 1000 रुपये ही है। क्योंकि अगर 100 में एक ज़ीरो हम अगर बढ़ा देते हैं, जैसे अगर 100 रुपया है, अगर हम उसमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा कर देते हैं तो 1000 हो जाएगा। कि हाँ, मतलब ये पता चलना चाहिए कि ये 1000 ही रुपया लिया गया है, ना कि गलती से 1000 लिखा गया है। तो इसीलिए अगर आप हिंदी में इसको लिख देते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यह 1000 रुपया ही लिया गया है। और दोस्तों अगर कोई छोटा सामान लेने आए, जैसे टेंट हाउस अगर आपके पास दुकान है, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हर दिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान कोई लोग लेने ही आते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे अभी उन्होंने 6 दिसंबर को एक चूल्हा ले गया है, तो आप उनका नाम और उनका पता, ये कहाँ रहते हैं, और जो मोबाइल नंबर है दोस्तों आप ये लिख लीजिए। और जो रुपया उन्होंने दिया है, जैसे यहाँ पे एडवांस 50 रुपया इन्होंने दिया था, तो मैंने जमा कर दिया, और ये एक दिन का ही भाड़ा था, तो ये इतना ही हो गया। और बुकिंग करते टाइम आप डायरेक्ट डायरी पे नोट ना करें, उसको एक रफ़ शीट बना लें। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे जब बुकिंग होती है तो हम लोग पहले इसको एक रफ़ शीट पे लिखते हैं कि अगला बंदा जो है वो प्रोग्राम बुक करेगा या नहीं बुक करेगा। तो डायरी पे कट पिट करने से बढ़िया है उसको आप पहले एक रफ़ शीट पे बना लें। अगर वो प्रोग्राम बुक होती है तो ही इसको डायरी पे नोट करें, अन्यथा इसको रफ़ पे ही पहले नोट करें। और उसके बाद जैसे आप जब हिसाब यहाँ पे होता है पर जितने भी दिन का हिसाब होता है लेबरों का, और जैसे सीज़न अगर चल रहा है तो जिस सीज़न ख़त्म होता है तो उसके बाद जब हिसाब होता है टोटल, तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग दिन होता है। तो आप ऐसा किया करिए, लास्ट में यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे जितना हिसाब होता है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे संदीप का हिसाब हुआ 14 मई तक, तो यहाँ पे इतने दिन का हिसाब हो जाता है, तो उसके पहले का देखना नहीं पड़ता है, फिर यहाँ से फिर से आगे से हिसाब हो जाता है। तो आप एक याददाश्त के लिए यहाँ पे पीछे लिख सकते हैं कि कब तक किसका हिसाब हुआ है। इससे आपको ढूंढने में आसानी होती है, क्योंकि अगर लेबरों की संख्या या काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है तो आप
आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आप जल्दी से इस यहाँ पीछे देख के पता कर सकते हैं कब तक किसका हिसाब हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति जैसे कि लगभग आपके पास 10 से 15 लोग हैं जो डेली काम करते हैं आपके यहाँ, और कोई व्यक्ति जिस दिन नहीं आया है तो उसका नाम नोट करके, और उसके बाद जैसे आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति है जो डेली काम करता है तो जिस दिन नहीं आएगा शायद उस दिन भी आपसे वो पैसा मांगने आए, तो आप यहाँ पे मान लीजिए अगर सागर नहीं आए हैं उस दिन और उन्होंने पैसा मांग लिया कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जब हिसाब होगा तो आप इस डेट को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इस दिन भी सागर आए होंगे, तभी यहाँ पे उन्होंने पैसा लिया है। इस वजह से अगर जिस दिन जो नहीं आया हो, अगर वो पैसे लेते हैं तो पैसे दे दीजिए, और यहाँ पे साइड में उनको लिख दीजिए कि आज ये छुट्टी पर थे। क्योंकि दोस्तों ये इसमें हम लोग भी जब शुरुआत टाइम में था, जब मैं यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में आया, तो मैं ऐसे ये नहीं लिखता था कि आज ये छुट्टी पे हैं, तो जब हिसाब होता था तो वो भी इंक्लूड हो जाता था। तो बाद में ये मुझे समझ में आया कि यहाँ पे ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि आज ये काम पे नहीं थे, भले से नाम इनका इसमें ऐड हो, लेकिन आप साइड में लिख दीजिए कि आज ये छुट्टी पर थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।